हिंदू धर्म में हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। दरअसल हम सभी यह त्यौहार इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान राम रावण का वध करके और अपना 14 साल का वनवास काटकर अपनी पत्नी सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। इस दिन हम अपने घरों में भी दिए जलाते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर जब भगवान राम इस दिन अपना वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे तो फिर दिवाली पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? भगवान राम और सीता जी की पूजा क्यों नहीं की जाती? इसके पीछे की क्या वजह है? आज हम आपको यही बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरी अनमोल कहानियाँ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इसके पीछे की कथा क्या है, आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करूँगी। बात कई युगों पुरानी है। जब समुद्र मंथन नहीं हुआ था उस समय देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध होते ही रहते थे। कभी राक्षस तो कभी देवता इस युद्ध में भारी रहते थे। कथाओं की माने तो एक बार देवता राक्षसों पर भारी पड़ गए और राक्षसों को पाताल लोक में जाकर छिपना पड़ा। उनको भी पता था कि उनकी शक्ति देवताओं के आगे ज़्यादा नहीं है। माँ लक्ष्मी का साथ हमेशा देवताओं के पास रहता था। माँ लक्ष्मी अपने 8 रूपों के साथ इंद्रलोक में विराजमान थी, जिस कारण देवताओं में अहंकार भरा हुआ था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन दुर्वासा ऋषि समामन की माला पहनकर स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में इंद्र अपने ऐरावत हाथी के साथ आते हुए दिखाई दिए। इंद्र को देखकर ऋषि खुश हुए और गले की माला उतारकर देवराज इंद्र की ओर फेंकी। इंद्र अपने ही धुन में थे। उन्होंने मुनिराज का अभिवादन तो किया, लेकिन उनके द्वारा फेंकी गई माला को संभाल नहीं पाए और वह ऐरावत के सिर पर टल गई। ऐरावत को कुछ अपने सर पर होने का अनुभव हुआ और उसने अपना सर जोर से हिला दिया, जिससे माला नीचे जमीन पर गिर गई और कुचल गई। यह देखकर दुर्वासा ऋषि गुस्सा हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया और कहा कि जिस अहंकार में तुम डूबे हुए हो वह तुम्हारे पास से पाताल लोक चली जाएगी। इस श्राप के कारण माँ लक्ष्मी स्वर्ग लोक से पाताल लोक में चली गई। माँ लक्ष्मी के स्वर्ग से पाताल लोक जाने पर इंद्र व अन्य देवता कमजोर हो गए। राक्षसों ने माता लक्ष्मी को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। अब राक्षस ज़्यादा बलशाली हो गए और उनका सपना इंद्रलोक को पाने का था। उधर लक्ष्मी के जाने के बाद इंद्र, देवगुरु और बृहस्पति और अन्य देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने माँ लक्ष्मी को वापस लाने के लिए समुद्र मंथन की युक्ति बताई। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि माँ लक्ष्मी की पूजा हम क्यों करते हैं। देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ। ये युद्ध हजारों साल चला। इस मंथन में एक दिन महालक्ष्मी निकली। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। लक्ष्मी को पाकर देवता एक बार फिर से बलशाली हो गए। माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हो रहा था। सभी देवता हाथ जोड़कर आराधना कर रहे थे। भगवान विष्णु भी उनकी आराधना कर रहे थे। समुद्र मंथन से निकलकर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास चली गई, जिसके बाद सभी देवता असुरों के मुकाबले अधिक बलशाली हो गए। इसलिए भी इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है और माँ लक्ष्मी इसी दिन हमारे घरों में प्रवेश करती हैं। यही कारण है कि इस दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है, ताकि घर में धन, संपदा और शांति आए। तो दोस्तों, ये मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे ऐसे ही एक छोटी सी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।